बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी किताबुस्सलात बाब नंबर 2 नमाज के लिए लिबास की फ़र्जियत। इरशाद बारी ताला है, हर नमाज के वक्त अपनी आराइश यानी लिबास पहन लिया करो, और जो शख्स एक ही कपड़े में लिपट कर नमाज पढ़ ले तो दुरुस्त है। हज़रत सलमा बिन अकौर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मनकूल है कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज़ के गिरेबान बंद करने के मुतालिक कहा था, अगरचे कांटे ही से क्यों ना हो। लेकिन इस हदीस की सनद में कलाम है, और अगर किसी ने ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ी जिसमें जमा करता है तो कोई हरज नहीं, बशर्ते कि इनमें नजासत ना देखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि कोई बरहना होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ ना करे। हदीस नंबर 351। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि हम ईदैन के मौका पर हाइज़ा और पर्दा नशीन औरतों को बाहर लाएं ताकि वो मुसलमानों की जमात और इनकी दुआओं में शरीक हों। अलबत्ता जो औरतें अयाम वाली हों वो नमाज की जगह से अलग रहें। एक औरत ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से किसी को चादर मुयस्सर नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साथ जाने वाली इसको अपनी चादर में ले ले। अब्दुल्ला बिन रजा ने कहा कि हमें इमरान ने यह हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, हमसे मोहम्मद बिन सिरीन ने यह हदीस बयान की, और मोहम्मद बिन सिरीन ने कहा, हमसे इमाम अतिया ने यह हदीस जिक्र की। उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी। बाब नंबर 3 दौरान नमाज में गर्दन पर तहबंद की गिरा लगाना। सहल बिन साद से रवायत है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने शानों पर तहबंद की गिरा लगाकर नमाज पढ़ी थी। हदीस नंबर 352। हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सिर्फ़ एक तहबंद में नमाज पढ़ी जिसकी गिरा उन्होंने अपनी गर्दन पर लगाई थी, हालांकि उनके दूसरे कपड़े एक तपाई पर रखे हुए थे। लोगों में से किसी ने कहा कि आप 1000 में नमाज पढ़ते हैं। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने ऐसा सिर्फ़ इसलिए किया है ताकि मुझे तुझ जैसा अहमक देख ले। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में किसके पास 2 कपड़े होते थे। हदीस नंबर 353। हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदिर से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को एक ही कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा। उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा है। बाब नंबर 4 सिर्फ़ एक कपड़ा बदन पर लपेट कर नमाज पढ़ना। इमाम ज़ोहरी ने अपनी रवायत करदा हदीस में बयान किया है कि मुल्तहिफ के मानी मतवश्शे के हैं, और मतवश्शे इस शख्स को कहते हैं जो कपड़े के दाएं किनारे को बाएं बगल के नीचे से निकाल कर और बाएं किनारे को दाएं बगल के नीचे से निकाल कर कंधों पर डाल ले और दोनों कंधों को लपेट लेना। इस्तेमाल भी यही है। इमाम ज़ोहरी ने कहा कि हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा कंधों पर इस तरह लपेटा कि बायां किनारा दाएं तरफ और दायां किनारा बाएं तरफ निकल आया। हदीस नंबर 354। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक ही कपड़े में नमाज पढ़ी जबकि इसके दोनों किनारों का उल्ट कर अपने कंधों पर डाल लिया था। हदीस नंबर 355। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर दोनों किनारों को दोनों कंधों पर डाला हुआ था। हदीस नंबर 356। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ही से एक और रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में एक कपड़ा लपेट कर नमाज पढ़ते देखा जिसके दोनों किनारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों कंधों पर डाल रखे थे। हदीस नंबर 357। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं फ़तह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो मैंने इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल करते हुए पाया, जबकि आपकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पर्दा कर रखा था। फरमाती हैं कि मैंने आपको सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये कौन औरत है।
मैंने खुद अर्ज़ किया कि मैं अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हानी को खुश आमदीद हो। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल से फारिग हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही कपड़ा अपने गिर्द लपेट कर 8 रकत नमाज अदा की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए तो मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मादरजाद यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक आदमी यानी फ़लाँ बिन हबीरा को कत्ल करने का इरादा रखते हैं, हालांकि मैंने उसे पनाह दे रखी है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे हानी, जिसे तुमने पनाह दे रखी है हमने भी पनाह दी। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये चाश्त की नमाज थी। हदीस नंबर 358। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि साइल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने की बाबत दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से हर एक के पास 2 कपड़े होते हैं? बाब नंबर 5। जब कोई एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़े तो इससे कुछ हिस्सा अपने कंधों पर डाल ले। हदीस नंबर 359। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई एक कपड़े में नमाज़ पढ़े जबकि इसके कंधे पर कोई चीज़ ना हो यानी शाने नंगे हों। तुम में से कोई एक कपड़े में नमाज ना पढ़े जबकि इसके कंधे पर कोई चीज़ ना हो यानी शाने नंगे हों। हदीस नंबर 360। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़े उसे चाहिए कि इसके दोनों किनारों को उल्ट ले, यानी इसका दायां किनारा बाएं तरफ और बायां किनारा दाएं तरफ डाल ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज़।